मसला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका कहाँ अंत होने वाला है, ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि उस माइनर बच्चे की मां ने एफआईआर दर्ज करा लिया है। वीडियो सामने आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 9832363691. हांगकांग मार्केट से जुड़ा हुआ मसला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका कहाँ अंत होने वाला है, ये बात अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हमने वो तस्वीर दिखाई थी जहाँ पे एक माइनर बच्चे के साथ माइनर बच्चे के परिवार वालों का आरोप था कि जब वो ख़रीदारी करने के लिए हांगकांग मार्केट में जाते हैं, चप्पल की ख़रीदारी करनी थी, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो दुकानदार लोग हैं उन्होंने खदेड़ के उन्हें पीटा और झुंड में पीटा। जिस पूरे मसले को लेके पानी टंकी फाड़ी में आए थे। हालांकि रात होते होते तक स्पष्टीकरण सामने आने लगा कि दोनों ही पार्टियों में मिलाप हो चुका है। उन्होंने अपने म्यूचुअल कंसर्न से इस मामले को वहीं के रफा दफा कर दिया। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि उस माइनर बच्चे की मां ने एफआईआर दर्ज करा लिया है। जो वकील हैं दार्जिलिंग से, उन्होंने आए थे। इस बीच में हम आपको बता दें कि एक और वीडियो जम के वायरल हो रहा है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से उस बच्चे को, उसकी मां को या अन्य जो लोग थे उन्हें खदेड़ के पीटा जा रहा है। किस तरह से भगा भगा के, उनका आरोप लगा था, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि भगा भगा के पीटा जा रहा है। और तथाकथित जो वीडियो सामने आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन उसी दिन रात में यह भी जो कमेटी के लोग हैं, जो हांगकांग मार्केट कमेटी के लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली है। जो ग्राहक आते हैं उनके यहाँ, वो ग्राहक उनके लिए भगवान समान है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं वो देर रात इस पूरे मसले के शांत होने के बाद गुट के साथ आए थे, खुखरी लेके उनके हाथ में खतरनाक हथियार थे। ये तमाम चीज़ें हांगकांग मार्केट की कमेटी के लोगों के द्वारा कही गई थी। लेकिन अब उसके बाद लगातार 2 दिनों से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से खदेड़ के पीटा गया था। नई इसमें अपडेट्स आ रही है। लगातार लोग कह रहे हैं कि बाइकॉट करना चाहिए हांगकांग मार्केट को। अब एक और उसमें नया मोड़ आया है। द दार्जिलिंग क्रॉनिकल के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है दिस दिवाली बाइकॉट हांगकांग मार्केट। ये अलग अलग तरीके से लोग इसे कैंपेन चला रहे हैं। द वॉइस ऑफ सिक्किम से भी कुछ खबरें आ रही हैं, द दार्जिलिंग क्रॉनिकल से भी ये तस्वीर सामने आ रही है। इस बीच में एक और अपडेट सामने आई कि पहले तो उन्होंने कहा था कि कोई केस दर्ज नहीं करेंगे, म्यूचुअल कंसर्न की बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इसी पानी टंकी फाड़ी में केस दर्ज कराया गया है। जो एफआईआर में 2 चीज़ का जिक्र किया गया है, अब्यूज़ करने का, जो वर्बली अब्यूज़ करने का, यानी कि अपशब्द इस्तेमाल करने का, साथ ही फिज़िकल असॉल्ट करने के, इन 2 तथ्यों को सामने रखते हुए एफआईआर दर्ज किया गया। वही प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि लोग इसे 2 गुटों में बांट रहे हैं। मैं आपसे भी स्पष्ट कर दूं कि अपराध का कोई जात, धर्म, मजहब से कोई लेना देना नहीं होता है।
हांगकांग मार्केट एक पुराना मार्केट है, आपको पता है, और ये बात ऐसा नहीं है किसी के फेवर में है, किसी के अगेंस्ट में है, लेकिन कई दफ़े आपने कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हांगकांग मार्केट में अक्सर इस तरह की बातें हो जाती है। अब ये बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ ली है, लोग अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग भेदों में बढ़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं बाज़ार को आने वाले दिनों में बाज़ार को प्रभावित कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि दीपावली के वक्त में हांगकांग मार्केट में लोगों का हुजूम लगता है, लोग अक्सर वहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। हांगकांग मार्केट में कहते भी हैं चले तो साल तक और बुझे तो सांझ तक, ये कहावत भी है। यहाँ पे चाइना से, थाईलैंड से, विभिन्न जगहों से सामान यहाँ पे रखा जाता है। दूर दराज से सैलानी भी आते हैं तो उनकी पहली पसंद हांगकांग मार्केट ही होती है। लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उस 17 साल के बच्चे के साथ, ये उसके परिवार को अच्छा नहीं लगा, बात हाथापाई पे आ गई और अब नौबत तो कुछ अन्य जो ये पूरी जो घटनाक्रम है किसी और ही दिशा में जा रही है। अब ये चीज़ें दो समुदायों में लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगी कि इसे समुदाय में बांटने की जो बांटा जा रहा है शायद ठीक नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं आपसी कलेश होगा, लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, जिससे माहौल ख़राब होगा। तो कोशिश कीजिए शांति बनाए रखें, माहौल जो हमारे शहर का उसमें सौहार्द बनाए रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।